इनाम को उठा लिया उसने। या अल्लाह मदद फरमा, हमारी मदद फरमाए। हाय हाय, गोल्ड मेडल रह गया और ऊपर से इंडिया से हार गए फाइनल। इंडिया के साथ जब मैच पड़ जाता है ना हमारा, तो मामला खराब हो जाता है। पता नहीं, एक नफ्सियाती प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर, एक हम अजीब सा हवा बना देते हैं। इनाम ने ये क्या दाव नहीं, दीपक ने फंसाया हुआ है, ये दाव मुश्किल लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत बात किया कामरान अकमल ने कि जो पुनिया जीता है उसको भी मुबारकबाद और इनाम भट्ट को भी मुबारकबाद। फाइनल खेलना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया के ऊपर ऐसा लग रहा है कि आज गोल्ड की बारिश हो रही है। बैक टू बैक 3 गोल्ड जो इंडिया जीत गया है। इसे पकड़ा हुआ है। 4 3 2 1 एंड दीपक हैज वन द गोल्ड। कर दे चढ़ाई, सुल्तान का डायलॉग था, ए सुल्तान कर दे चढ़ाई, मैं कहूंगा इनाम बट कर दे चढ़ाई। ओए दाल लगा दिया, ओए इनाम पे दाल लग गया, ओए इनाम पे दाल लग गया। और दीपक ने उसको कैंची डाल दी, कैंची डाल दी दीपक ने इसको इनाम। क्या तुम्हारी प्रेडिक्शन एक दफा फिर तुम इनाम को गोल्ड से तुम आइंदा से कोई प्रेडिक्शन ना करना पाकिस्तान की। सही तो कह रहा था निकल, जब तुम प्रेडिक्शन करती हो वो प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। मुझे करने दिया करो। बाप 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 क्या बाप 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 बाप, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे एथलीट की बेचारों की उस तरह से गलती नहीं है। यहाँ पे जो हमारे एथलीट को फैसिलिटीज दी जाती है वो सही नहीं है। खास तौर पर खाने तक चोरी हो जाते हैं एथलीट्स की, तो फैसिलिटियां नहीं है। दीपक पुनिया ने यहाँ पे ही गॉट द की के करना क्या है जी, आओ और आते ही धावा बोल दो, इंस्टेड के मौका दो, इनाम को सोचने का मौका नहीं दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों कल भारत के दीपक पुनिया ने पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट को फ्री रेसलिंग में हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। दोस्तों मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मजा आ गया देखकर। पूरा पाकिस्तान ये मैच लाइव देख रहा था और पाकिस्तानी रेसलर के हारते ही पाकिस्तानी मीडिया का चेहरा देखने लायक था। दोस्तों दीपक ने इनाम बट को वन साइडेड मैच में हरा दिया। कल इंडिया ने फ्री रेसलिंग में 6 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड थे, 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल था। दोस्तों कल तो इंडिया ने मेडल्स की लाइन लगा दी। सबसे मेन मैच था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया और पाकिस्तान के लोग सब कुछ छोड़कर केवल मैच देखने लग जाते हैं। दोस्तों अब 28 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार इंडिया पाकिस्तान को वन साइड मैच में हरा देगा। दोस्तों और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। इंडिया को तीसरा गोल्ड मेडल आज के दिन मिल गया, मतलब कि खीरी होगी। 3 गोल्ड मेडल इंडिया को मिल गया। बजरंगी भाईजान ने 65 केजी के अंदर मेडल जीता। साक्षी मैडम ने एक उसमें मेडल जीता, जो भी गोल्ड मेडल। इसके अलावा जी दीपक पुनिया भी गोल्ड मेडल लेकर चला गया। मतलब कि लेवल हो गया है कि मतलब कि इंडिया ने आज इतने गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं कि अन्नी पा देती है। आज पाकिस्तान ने भी 2 मेडल अभी तक जीत लिए, ब्रॉन्ज जीत लिया, सिल्वर जीत लिया। लेकिन यार ये इंडिया से मैच हार गए हम। मसला ये इंडिया से मैच अभी जो हम हारे हैं ना, दुख इस चीज का हो रहा है। सिल्वर मेडल मिला है, बड़ी खुशी हो रही है, पाकिस्तान को सिल्वर मेडल मिल गया है। लेकिन वो जो जीते हैं ना, अब मैं क्या बोलूं, मतलब इतना एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था जब वीडियो में आने से पहले। लेकिन अब जिसको कह सकते हैं, खुशी है, सिल्वर मेडल पाकिस्तान को मिला, बड़ी खुशी है, यकीन माने दिल खुश हो रहा है। लेकिन गोल्ड मेडल जिसको कह सकते हैं इंडिया ले गया, और वो भी हमारे साथ फाइनल था, इंडिया को गोल्ड मेडल मिल गया। यार ये अगर पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत जाता ना, आज पाकिस्तान अगर ये वाला गोल्ड मेडल जीत जाता, यकीन मानो जितने मर्जी बेशक इंडिया मेडल जीत जाता, मैंने तो इतनी धूम मचानी थी। मैंने एक हफ्ता इस पूरे गोल्ड मेडल के ऊपर वीडियोस बनाया करनी थी कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा के गोल्ड मेडल जीत लिया है। लेकिन अब हालात कुछ उल्टे हो गए हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है और गोल्ड मेडल दीपक पुनिया के पास चला गया है और हमारे इससे आया सिल्वर मेडल। और 5वें नंबर पे इंडिया 5वें नंबर पे आ गया। वो तेरी खैर हो, 24 मेडल इंडिया ने अभी तक जीतनी है। 24 मेडल, 9 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल। मतलब कि इंडिया की गोल्ड मेडल की एवरेज सबसे बेस्ट चल रही है इस वक्त। इंडिया ने 9 गोल्ड मेडल अभी तक जीत लिए हैं, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल और 24 टोटल मेडल। मैं तो समझ रहा था कि 14-15 मेडल्स होंगे, ये तो 24 निकले। मतलब कि आज के आज इंडिया ने कितना मेडल जीत लिया है। कोई इंडिया ने आज के आज भी 5 से 6 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। दीपक वर्सेस इनाम, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाक भारत टाकरा, पाक भारत दंगल, कुश्ती का मुकाबला, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। इनाम ने ये क्या दाव नहीं, दीपक ने फंसाया हुआ है, ये दाव मुश्किल लग रहा है कि इसे पकड़ा हुआ है। 4 3 2 1 and Deepak has won the gold, I believe, and silver. Inam has been defeated in 86 kg category and Deepak Punia has won the gold. Congratulations India.
that Deepak has won the gold. दीपक पुनिया के लिए भी बहुत तारीफ है कि छोटी उम्र में even in the 23 year of age he has stunned the world, he has stunned the defending champion. और दीपक पुनिया यहां से उसका सफर शुरू होगा ओलंपिक 2024 पेरिस का, जहां वो मजीद मेहनत करेगा तो और वो बड़े इस पोडियम पे मैच और मेरा ख्याल से दीपक पुनिया ने यहाँ पे ही गॉट द की के करना क्या है जी, आओ और आते ही धावा बोल दो, इंस्टेड के मौका दो, इनाम को सोचने का मौका नहीं दिया। सबसे जो उन्होंने प्रॉम्प्ट चीज की वो ये की कि इनाम को बिल्कुल भी सोचने का या कुछ भी स्ट्रेटेजाइज करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि अगर वो स्ट्रेटेजाइज करने का मौका देते तो इनाम अपने एक्सपीरियंस की वजह से यहाँ पे एडवांटेज उठा सकते थे और उस एक्सपीरियंस की वजह से जो है वो आगे जीत हासिल कर सकते थे, मगर ये बिल्कुल भी नहीं करने दिया दीपक पुनिया ने। दीपक पुनिया जस्ट केम, he saw and he conquered. An excellent victory by Deepak Punia. Deepak Punia ने जिस तरह क्या कहते हैं एक एक्सपीरियंस रेसलर को जिस तरह हराया और बिल्कुल मौका नहीं दिया, वन साइडेड एक तरीके की विक्ट्री है, कोई इनाम को खाता नहीं खोलने दिया और इनाम को बकायदा थकाया है और उसके बाद दीपक पुनिया जीते। अभी पाकिस्तान की एक होप मेडल अभी भी यहाँ बाकी है, अभी इंडिया के भी दो ब्रॉन्ज की होप बाकी हैं, इंडिया की 2 ब्रॉन्ज की होप यहाँ बाकी हैं, पाकिस्तान के लिए एक और मेडल होप या गोल्ड की बाकी है 125 कैटेगरी में, तो उसके साथ भी हमारे लिए जुड़े रहिएगा। वो भी हम कोशिश करेंगे कि एक और मेडल आपके साथ यहाँ सेलिब्रेट करें पाकिस्तान का, इंडिया के 2 मेडल भी आपके साथ सेलिब्रेट करें। तो इंडिया पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी रात है, इंडिया के दोनों को कांग्रेचुलेशन। गोल्ड है तो और कभी कभी ऐसे ही गेम होते हैं जिसमें इंडिया वाले भी खुश हो और पाकिस्तान वाले भी खुश हो, एक साथ दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हो, तो हमारी तरफ से आप लोग को मुबारकबाद और आप लोग की भी मुबारकबाद आना यहाँ शुरू हो जाए। निखिल को ढूंढे जा, निखिल ने ये कहा था कि हाँ जी मेरी प्रेडिक्शन सवेरा तुम्हारी प्रेडिक्शन एक दफा फिर तुम इनाम को गोल्ड से, तुम आइंदा से कोई प्रेडिक्शन ना करना पाकिस्तान के। सही तो कह रहा था निकल, जब तुम प्रेडिक्शन करती हो वो प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, कर मुझे करने दिया करो। प्राउड ऑफ इनाम। Inam has been winning so many medals for Pakistan and hats off to him. मगर यहाँ पे जो जीत हुई ना, it was youth versus experience, 10 साल का डिफरेंस दोनों रेसलर्स में बहुत बड़ी बात। दीपक ने क्या खास किया सवेरा? अली दीपक ने वही खास किया जो मैं बात कर रही थी, he was swift, he was fast। एक खास दीपक पुनिया की क्या बात थी फिर जब शजर पे ही बात करते हैं? दीपक was very quick, this is what he did, he just started the bout और बहुत ही quickly he just started the fight और बहुत ही quickly उन्होंने पॉइंट्स हासिल करना शुरू कर दिए। कहीं भी किसी भी टाइम पे उन्होंने ये मौका नहीं दिया कि इनाम को कोई मौका मिले कहीं सोचने का, बिकॉज अगर आप इनाम की पिछली फाइट्स भी उठा के देखें तो इनाम ने अपनी सारी फाइट्स में यही किया है कि फौरन आए, फौरन पॉइंट स्कोर किए और फिर अगले को पॉइंट स्कोर नहीं करने दिया। एग्जैक्टली दीपक पुनिया ने वही गेम इनाम के साथ खेला जो इनाम बाकी और रेसलर्स के साथ खेलते आए, एंड दैट इज द रीजन दैट दीपक पुनिया ने यहाँ पे गोल्ड हासिल किया। एंड यही एक मेजर वजह है, बिकॉज अगर शुरू में पॉइंट इनाम हासिल कर लेते तो फिर जरा मुश्किल दीपक पुनिया के लिए हो जाता, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड दीपक हैज वन गोल्ड एंड इनाम हैज वन सिल्वर, सो पोडियम पे हमें दिखेंगे दोनों। दीपक ने इमाम को डिफेंसिव में ही रखा। जी सवेरा बताइए, अनीश देव कहते हैं। दीपक ने आते ही चार्ज किया, अटैक किया और अटैक करने के बाद इनाम को अटैकिंग मोड पे शिफ्ट होने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि जहां पॉइंट पे पॉइंट चढ़ाते चले गए, दीपक ने पहला पॉइंट चढ़ाया, इतने में ही दूसरा पॉइंट चढ़ाया, इतने में ही तीसरा पॉइंट चढ़ाया, मौका ही नहीं दिया कहीं के इनाम कम बैक कर पाते। तो चाहिए हमें ये सारी फैसिलिटीज तो खैर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है प्रोवाइड करें। अभी जो इनाम फाइनल में आ रहा है ये भी बड़ी बात है, फाइनल में खेलना। और जो फाइनल जीता है इंडियन, उसको मुबारकबाद, अच्छा खेल। 23 साल का है, अभी 23 साल की एज में गोल्ड मेडल मिला है उसको, वो सिस्टम देखे ना। लेकिन हमारे इनाम ने भी बड़ी खुशियां दी हैं। डिफेंडिंग चैंपियन था और नेवर माइंड गेम का हिस्सा है, जीतता है। रिजवान साहब फाइनल में मर्द भी पहुंच गए हैं। देखें जी, बहुत ही खूबसूरत बात की है कामरान अकमल ने कि जो पुनिया जीता है उसको भी मुबारकबाद और इनाम भट्ट को भी मुबारकबाद। फाइनल खेलना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। एंड ही वाज द डिफेंडिंग चैंपियन और 2 दफा पहले गोल्ड जीता हुआ है। मैच अच्छा हुआ है, तगड़ा हुआ है। ही इज राइजिंग स्टार पुनिया, पहली दफा वो आया था और गोल्ड लेके गया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। राइवलरी हेल्थ होनी चाहिए, ये अपने आप में बड़ा अच्छा, देखने में ही अच्छा था कि एक वर्ल्ड स्टेज पे कॉमनवेल्थ गेम्स में जनाब जिसमें 70-72 मुल्क हैं, उसमें इंडिया पाकिस्तान गोल्ड के लिए कंपीट कर रहे हैं। बहुत ही शानदार बात है। फाइनली जो गोल्ड का मुकाबला होना था वो हो गया और दीपक, जिनका नाम है दीपक पुनिया,
दीपक पूनिया ने जो वो गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीत लिया और इंडिया के ऊपर ऐसा लग रहा है कि आज गोल्ड की बारिश हो रही है। बैक टू बैक 3 गोल्ड जो वो इंडिया जीत गया है। वन एंड ओनली दीपक पूनिया, जिन्होंने इंडिया को आज के दिन तीसरा गोल्ड जितवा दिया। क्या कहेंगे, ये इंडिया के ऊपर गोल्डों की बारिश क्यों हो रही है? देखिए 86 केजी का ये रेसलिंग का ये कंपटीशन था जिसपे इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को। लेकिन देखो जाहिर है हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, इनाम ने अच्छा खेला, ऐसी बात नहीं है कि क्रिटिसाइज किया जाए उसके ऊपर, उसने बड़ा फाइट किया है, बिल्कुल हारा, 3-0 से हार गया, वो इनाम हार गया, दीपक पूनिया जीत गया और इंडिया को लगातार 9वां गोल्ड जो है वो जितवा दिया। आज इससे पहले थोड़ी देर पहले जब हम जुड़े हुए थे 10 मिनट पहले ही, 10-15 मिनट पहले, तो साक्षी ने भी गोल्ड जीत लिया था। लेकिन फर्क है यार, ये आपको एडमिट करना चाहिए, उसमें कोई शेम नहीं होनी चाहिए। नाम थोड़ा डिफेंसिव अच्छा खेले, डिफेंसिव थोड़ा जो है वो बैक मूड पे, और उन्होंने जो आपके दीपक पूनिया इन्होंने उनको ज्यादा डिफेंस पे ही रखा और इसमें कोई शक नहीं है। देखो ये एडमिट करने में कि हमारे एथलीट की बेचारों की उस तरह से गलती नहीं है। यहाँ पे जो हमारे एथलीट्स को फैसिलिटीज दी जाती है वो सही नहीं है, खास तौर पर खाने तक चोरी हो जाते हैं एथलीट्स की, तो फैसिलिटियां नहीं है। दाऊद साहब देखिए मोहम्मद इनाम फाइनल हार गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया और एक अच्छे कंपटीशन देने के बाद वो हारे हैं। और जिस बंदे से हारे हैं वो एक अच्छा था, अगर आप अच्छे बंदे से हारे तो कोई दुख नहीं होता। अलबत्ता दीपक को बहुत मुबारक हो, दीपक पूनिया ने हरा दिया। और देखो भी आप ऑफ द कैमरा भी आप मेरे साथ बैठे थे, आप ये बोल रहे थे कि यार ये इंडिया के साथ जब मैच पड़ जाता है ना हमारा तो मामला खराब हो जाता है। पता नहीं एक नफ्सियाती प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर, एक हम अजीब सा हवा बना देते हैं हमारे, हम अच्छा खासा जीत रहे होते हैं, इंडिया से टकराव हो जाए तो हमारा मामला खराब हो जाता है। ठीक ठाक हम खेल रहे होते हैं, ठीक ठाक हम जीत रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, कंपटीशन में होते हैं, लेकिन जब इंडिया के साथ मुकाबला होता है आपका, या तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर में ले जाते हो कि यार जीत रहे हैं, हार गए तो क्या होगा। देखो एथलीट या स्पोर्ट्स में अगर आपके दरमियान में ये सोच आ जाए ना अली कि हार गया तो क्या होगा, तो फिर आपका जो मेन फोकस होता है ना कंपटीशन के ऊपर वो हट जाता है।